हाय फ्रेंड, एक्सेल सीखना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त 20 फार्मूला सिखाऊंगा जिससे जो है आप एक्सेल जो है आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। आप घंटों का काम आप मिनटों में करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि आज की इस वीडियो में जो है मैं आपको एक्सेल में 20 फार्मूला सिखाऊंगा। हर फार्मूले के लिए मैंने अलग शीट बनाया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और हर फार्मूले के सामने मैं आपको एग्जांपल दूंगा और आपको समझाऊंगा कि आपको इस फार्मूले को कैसे अप्लाई करना है आपके टेबल पर। और हर फार्मूले के लिए मैंने अलग अलग टेबल भी बनाया है। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप एडवांस लेवल है तो फिर भी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि इसमें जो है मैंने एडवांस लेवल फार्मूला भी सिखाया है। ठीक है। सो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को भी लाइक करो। दोस्तों, स्टार्ट हम लेंगे सम फार्मूला से। यहाँ पर मैं टॉप में आपको फार्मूला का नेम भी लिखूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं सम का फार्मूला अप्लाई करने वाला हूँ। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मेरे पास वैल्यूज़ मौजूद है। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वैल्यूज़ मेरे पास बहुत ज़्यादा मौजूद है। अगर आप इनका टोटल निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको इक्वल प्रेस करना होगा। उसके बाद आपको सम लिखना होगा। जैसे भी आप सम लिखेंगे तो आपको टेप बटन प्रेस करना होगा और इसके बाद जो है आपका ये सारा वैल्यूज इसी तरीके से सेलेक्ट करना होगा और इसको जो है आपको एंटर करना होगा। तो इन सारे वैल्यूज का टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1975। इनका टोटल सम कितना है? 1975। तो आप कर सकते हैं। ये सम का फार्मूला बहुत ही बेसिक है, इसलिए मैंने आपको सिखाया। अगर आप बेसिक बिगनर लेवल पर है तो आपको ये सम का फार्मूला आना चाहिए। सम का फार्मूला यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आपको लिखा भी है, एड्स ऑल न्यूमेरिक वैल्यूज इन द कॉलम। ठीक है। ये सिर्फ न्यूमेरिक्स वैल्यूज को सम। दोस्तों, इसके बाद जो है एवरेज फार्मूला, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये भी जस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैलकुलेट मेन एवरेज ऑफ द नंबर इन कॉलम। ठीक है। ये इसमें से जो है आपको एवरेज नंबर फाइंड करेंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपके पास डेटा है और उसमें जो है आपको एवरेज फाइंड करना है। ठीक है। और आपको ये रिक्वायर्ड है कि इसका एवरेज फाइंड करें, तो आपको एवरेज फार्मूला लगाना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर मैं इक्वल लिखूंगा। सबसे पहले आपको फार्मूला के स्टार्ट में आपको इक्वल लगाना होगा। ठीक है। इसके बाद जो है आपको ए देख सकते हैं कि मैंने जस्ट ए वी मैंने लिख दिया तो यहाँ पर एवरेज आ गया। ठीक है। इस पर मैंने क्लिक किया और टेप बटन मैंने प्रेस किया। ठीक है। और इसके बाद मैंने इन सारे वैल्यूज़ को क्या किया, सेलेक्ट किया और इसको मैंने एंटर किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 78.444 इसका एवरेज है। ठीक है। तो ये आपको एवरेज एक ही मिनट में आपके पास फाइंड हो गया और आप इसको जो है आप अपनी क्लाइंट को आप बता सकते हैं, अपनी टीचर को, कि इसका एवरेज मैंने फाइंड किया। ठीक है। एवरेज का फार्मूला भी सिर्फ जस्ट न्यूमेरिक वैल्यूज पर अप्लाई होता है। ठीक दोस्तों, इसके बाद जो है मैन का क्या मतलब है? मिनिमम। ठीक है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास डेटा पड़ा है, ठीक है, वैल्यूज का। ठीक है। और इसमें जो है आपको मिनिमम नंबर फाइंड करना है कि इसमें से सबसे कम नंबर वैल्यू किसका है। ठीक है। उसको फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल, आपके पास 50 स्टूडेंट है और उसमें जो है आपको फाइंड करना है कि किस स्टूडेंट का सबसे कम नंबर है। तो यहाँ पर मैं फार्मूला अप्लाई करूँगा। सबसे पहले मैं इक्वल लिखूँगा और इसके बाद जो है मैं मैन लिखूँगा और यहाँ पर टेप बटन प्रेस करूँगा और अपनी वैल्यूज़ को सेलेक्ट करूँगा और इसको एंटर करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे कम नंबर जो है वो 19 नंबर है इन डेटा में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मेरे पास 19 वैल्यू जो है वो मौजूद है। मैं आपके लिए जूम भी कर रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास इस डेटा में सबसे कम नंबर जो है वो 19 का है। तो यहाँ पर ये मेन का फार्मूला तब इस्तेमाल करना होगा जब आपके पास डेटा बड़ा होता है और उसमें जो है आपको फाइंड करना है कि किस एम्प्लॉय का सबसे कम सैलरी है या किस स्टूडेंट का सबसे कम नंबर है। तो तब इसको जो है आपको इस्तेमाल करना होगा। ठीक है। मैन का मतलब मिनिमम। यहाँ पर मैंने आपको ये लिखा भी है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर इन द वैल्यू कॉलम। ठीक है। कि कॉलम में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो आपको फाइंड करेगा। इसके बाद जो है फार्मूला मैक्सिमम, MAX का मतलब है मैक्सिमम। इस वैल्यू में सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा कौन सा नंबर है, ठीक है, उसको फाइंड करने के लिए आपको मैक्सिमम फार्मूला अप्लाई करना होगा।
यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको मैं जूम करूँगा, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर एंड द वैल्यू कॉलम। ठीक है, आपको लार्जेस्ट नंबर अगर फाइंड करना है तो आपको ये फार्मूला ज़रूर अप्लाई करना होगा। आपको इक्वल प्रेस करना होगा और मैक्स लिखना होगा, MAX, और आपको टैब बटन प्रेस करना होगा। उसके बाद आपको उन वैल्यूज़ को सेलेक्ट करना होगा जिस वैल्यूज़ में आपको मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है। ठीक है, मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2000 ये सबसे ज़्यादा है इस डेटा में। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आपको हाईलाइट भी किया कि ये सबसे बड़ा नंबर है इस डेटा में। फॉर एग्जांपल आपके पास 500 एम्प्लॉय का डेटा है और आपको रिक्वायर्ड है कि 500 एम्प्लॉय में सबसे ज़्यादा सैलरी किसका है। ठीक है, तो आपको इस फार्मूले के थ्रू आप फाइंड कर सकते हैं कि किस एम्प्लॉय का डेटा जो है वो जो है फार्मूला काउंट का क्या मतलब है और इसका इस्तेमाल क्या है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने लिखा है काउंट्स ओनली न्यूमेरिक सेल एंड द वैल्यू कॉलम। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वैल्यू में जो है हमारे पास न्यूमेरिक्स डेटा भी है, अल्फ़ाबेटिक डेटा भी है और टेक्स्ट भी है, और यहाँ पर मेरे पास ब्लैंक स्पेस भी मौजूद है। ठीक है, ये काउंट जो है सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक डेटा को काउंट करेगा। कैसे, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करूँगा, यहाँ पर मैं इक्वल प्रेस करूँगा और यहाँ पर मैं COU काउंट टैब बटन प्रेस करूँगा और इन सेल को मैं सेलेक्ट करूँगा और एंटर करूँगा। तो मेरे पास 5 ऐसे सेल है जिसमें न्यूमेरिक डेटा है। ठीक है, न्यूमेरिक कौन से डेटा होते हैं, जो डिजिट होता है, 10 या 5 6 4 2 ये होता है। ये टेक्स्ट को काउंट नहीं करेगा और ब्लैंक स्पेस जो है इसको भी काउंट नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको गिनता हूँ, 1 2 3 4 5। बिल्कुल इसने सही तरीके से पिक किया है कि आपके पास डेटा में न्यूमेरिक डेटा 5 बंदों का है। ठीक है, ये टेक्स्ट को काउंट नहीं करेगा। ये आपको जहन में ये आपको रखना होगा कि आपके पास ये जस्ट डिजिट काउंट करेगा, टेक्स्ट और ब्लैंक स्पेस ये काउंट नहीं कर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर आपके पास बहुत ही बड़ा डेटा होता है, उसमें जो है आपके पास ब्लैंक स्पेस भी होता है और उसमें जो है टेक्स्ट भी होता है, तो उसको काउंट नहीं करेगा, ये जस्ट डिजिट को काउंट करेगा, नंबर को। उसके बाद जो है काउंट ए, वहाँ पर जो था काउंट था सिर्फ, यहाँ पर इसके साथ ए भी आ गया। मतलब इसका मतलब क्या है काउंट ए का, यहाँ पर मैंने लिखा है आपके लिए, मैं जूम करूंगा, काउंट्स ऑल नॉन एम्प्टी सेल नंबर टेक्स्ट एंड द वैल्यू कॉलम। ये इसका मतलब ये है कि ये सारे को काउंट करेगा। अगर इसमें जो है आपके पास ABC का वर्ड भी हो, 1 2 3 का वर्ड भी हो और ब्लैंक सेल भी हो, उसको भी ये काउंट करेगा। ये आपके पास काउंट करेगा कि आपके पास कितना डेटा पड़ा है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, इस फॉर्मूले को मैं हटाऊंगा, इक्वल लिखूंगा, इसके बाद जो है मैं काउंट ए और इसके बाद टेब, और इसके बाद आपको इन डेटा को सेलेक्ट करना होगा और इसको जो है आपको एंटर करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है दोस्तों इफ फार्मूला का इस्तेमाल किया है एक्सेल में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये जो है आपको ज़रूर आना चाहिए दोस्तों। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 72 के सामने यहाँ पर पास नज़र आ रहा है क्योंकि ये 50 से ग्रेटर है। यहाँ पर मैंने फार्मूले में बताया है अगर किसका नंबर 50 से ज़्यादा है तो उसको पास करो, अगर जिसका 50 से कम है उसको फेल करो। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि इनमें से फेल कौन कौन से है। ठीक है, इस फार्मूले को मैं ड्रैग करूँगा यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ये सेकंड नंबर पर ये फेल है क्योंकि ये 50 से कम है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी 33 है, ये भी फेल है। तो अगर आपको इसी तरीके से कंडीशन के लिए आपको इस्तेमाल करना है तो आपको फिर इफ़ फार्मूला ज़रूर इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको इफ़ फार्मूला कैसे अप्लाई करना होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने इक्वल लगा दिया, इक्वल के सामने मैंने एफ लगा दिया, उसके बाद मैंने टेब बटन पर प्रेस किया। ठीक है, और इसके बाद मैंने इस सारे फार्मूले को क्या किया, सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने ग्रेटर देन साइन लिख दिया और उसके बाद मैंने 50 लिख दिया, फिर मैंने कामा लगा दिया, उसके बाद मैंने डबल कोट्स में जो है मैंने पास लिख दिया। ठीक है,
और उसके बाद मैंने पेर डबल कोट्स पेर कामा, पेर डबल कोट्स पेर मैंने फेल लिख दिया, ठीक है। और इसके बाद पेर डबल कोट्स और कॉल जो है यहाँ पर आपको ब्रैकेट क्लोज करना होगा, उसको जो है आपको एंटर करना होगा। जैसे मैंने इसको एंटर किया और इस फार्मूले के जब आप नीचे ड्रैग करेंगे तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली शो करेगा कि आपके पास कौन कौन से पास है और कौन कौन से फेल है, ठीक है। ये फार्मूला तब आपको अप्लाई करना होगा जब आपके पास बहुत ही बड़ा डेटा होता है स्टूडेंट का, और आप उसमें जो है आपको ग्रेड देना है। फॉर एग्जांपल आपके पास 100 स्टूडेंट का डेटा है, ठीक है, और उनका मार्क्स आपके पास मौजूद है, और आप फाइंड करना चाहते हैं कि जिसका मार्क्स 60 से ऊपर है तो उसको पास करे, ठीक है, और जिसका मार्क्स 60 से कम है तो उसको फेल करे। तो फिर आपको ए फार्मूला का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है वी लुकअप। वी लुकअप क्या है और ये एक्सेल में हम क्यों यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। वी का मतलब है वर्टिकल और लुकअप का मतलब है देखना, मतलब आपको डेटा देखना है, ठीक है। जहाँ जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर मैं आईडी सर्च करूँगा तो उसका डिपार्टमेंट जो है यहाँ पर ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा, ठीक है। तो जब आपके पास 500 से लेकर 1000 तक डेटा पड़ा है और आप देखना चाहते हैं कि 55 नंबर आईडी का डिपार्टमेंट कौन सा है, ठीक है, तो आपके पास ऑटोमेटिकली उसका डिपार्टमेंट आ जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली यहाँ पर आपको एक फार्मूला जो है एंटर करना होगा, आपको इक्वल लिखना होगा, इसके बाद वी लुकअप, उसके बाद टेब बटन। जब आप ये लिखेंगे तो सबसे पहले आपको इस सेल पर क्लिक करना होगा और फिर आपको कामा प्रेस करना होगा, और इसके बाद अपनी डेटा को जो है सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो मैंने डेटा को सेलेक्ट किया, फिर मैंने कामा प्रेस किया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट जो है ये मेरे पास 3 नंबर पर मौजूद है। फर्स्ट मेरे आईडी है, सेकंड मेरा नेम है और थर्ड मेरा डिपार्टमेंट है। तो मैंने थर्ड 3 लिख दिया, उसके बाद मैंने कामा प्रेस किया और उसके बाद मैंने 0 लिख दिया और इसको मैंने एंटर किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर 105 एंटर किया तो उनका नाम आ गया सेल। जैसे मैंने यहाँ पर 100 एंटर किया तो उसका फाइनेंस जो है डिपार्टमेंट आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसका डिपार्टमेंट फाइनेंस है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है जब आपको बहुत ही बड़ा डेटा आपके पास मौजूद होता है उसमें जो है आपको फाइंड करना है तो आप वी लुकअप फार्मूला के थ्रू उसको आप फाइंड कर सकते। इसके बाद जो है लेन, मतलब लेंथ को फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास नेम है, ठीक है, और आप फाइंड करना चाहते हैं कि इसमें कितना वर्ड इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। लेंथ, लेंथ आपको पता है कि लेंथ क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने इक्वल लगा दिया और इसके बाद मैंने LEN और इसके बाद टेब बटन और इस वर्ड को मैंने क्लिक किया और इसको मैंने एंटर किया। तो ये जो है इस वर्ड में जो जितना अल्फ़ाबेट यूज़ हुआ है वो उसका तादाद है 12। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि टॉप 20 फार्मूला, इसका मैं लेंथ फाइंड करूँगा, ठीक है। इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा और इसको मैं हटाऊँगा और यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक किया और इसको मैंने एंटर किया तो इसका तादाद जो है वो 40 है, ठीक है, 14। तो लेंथ का बेसिकली मतलब ये है कि अगर आपके पास बहुत ही बड़ा टेक्स्ट होता है, आप चाहते हैं कि इसका लेंथ कितना है, तो आप लेंथ फार्मूले के थ्रू से आप उसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। फार्मूला बहुत सिंपल है, आपको इक्वल लगाना होगा, इसके बाद LEN लगाना होगा और आप टेब बटन प्रेस करेंगे और उस वर्ड को आपको सेलेक्ट करना होगा और एंटर करना होगा, तो आपके पास उस वर्ड का लेंथ आ जाएगा। इसके बाद जो है ट्रिम, ट्रिम का क्या मतलब है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलीहान के दरमियान बहुत बड़ा स्पेस मौजूद है, यहाँ पर मैंने इसको ट्रिम किया है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करूँगा, इसके दरमियान जो स्पेस है ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा फार्मूला के थ्रू। आपको इक्वल लगाना होगा और आपको TRIM लगाना हो, लिखना होगा, उसके बाद टेब बटन और इस वर्ड को आपको सेलेक्ट करना होगा और एंटर करना होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर स्पेस बहुत ज़्यादा है अली खान के दरमियान, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सेल ने ऑटोमेटिकली उसको सही किया। यहाँ पर मैं आपको दोबारा एग्जांपल, यहाँ पर मैंने इसके दरमियान जो है स्पेस लगा दिया, ठीक है, उमर। आप देख सकते हैं कि इनके दरमियान मैंने जानबूझ के स्पेस लगा दिया, ठीक है। इसको मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि ये ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इनके दरमियान जो स्पेस था वो ख़त्म हो गया, इसने बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो दिया। फार्मूला बहुत सिंपल है, उसी फार्मूले को आपको अप्लाई करना होगा। आपको स्टार्ट में इक्वल लगाना होगा, फिर आपको ट्रिम लिखना होगा। ट्रिम लिखने के बाद आपको टेप बटन प्रेस करना होगा और उस वर्ड पर क्लिक करना है जिसको आपको
स्पेस ख़त्म करना है। तो मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारा के दरमियान स्पेस ख़त्म हो। दोस्तों टुडे फार्मूला मतलब आपके पास करंट डेट अगर फाइंड करना चाहते हैं तो आपके पास फार्मूला मौजूद है, इसमें जो है आप करंट डेट को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, टुडे का मतलब क्या है कि आज कौन सा तारीख है, तो आपको इक्वल लिखना होगा, टू डे लिखना होगा और इसके बाद जो है आपको टैब बटन लिखना होगा और इसको जो है आपको एंटर करना होगा। तो आपके पास करंट डेट आ जाएगा। आज 26/10/2025 डेट है, 24 तारीख है और अक्टूबर है और 2025 है। ये बिल्कुल इसने एग्जैक्ट तारीख दिया। ठीक है, तो अगर आपको ये डेट का फार्मूला याद नहीं है तो आप इसको याद कर सकते। इसके बाद जो है दोस्तों अपर केस मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास वर्ड मौजूद है लेकिन ये इनका फर्स्ट करेक्टर जो है बिल्कुल स्मॉल है, इनका सब ये मतलब ये जो है अपर केस में नहीं है, अपर लोअर केस अगर आपको पता नहीं है फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास एक्सेल जो है ये कैपिटल नहीं है, स्मॉल ईबीसी में ये मौजूद है। ठीक है, ये सारे स्मॉल ईबीसी में है। ठीक है, इसको अगर आप कैपिटल में कन्वर्ट करना चाहते तो एक फार्मूला जो है इसको ज़रूर आपको याद करना होगा। आपको इक्वल अपर लिखना होगा, उसके बाद आपको टैब बटन प्रेस करना होगा और इस पर आपको क्लिक करके एंटर करना होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्मॉल ईबीसी में था, यहाँ पर कैपिटल होगा। इस फार्मूले को मैं नीचे ड्रैग करूँगा, सॉरी यहाँ पर मैं कंट्रोल जेड, इसको मैं इसी तरीके से ड्रैग करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास जितने नेम थे वो स्मॉल थे, यहाँ पर इसने कैपिटल कर दिया। तो अगर आपको अपने नाम को कैपिटल में रखना चाहते हैं तो आपको इस फार्मूले का यूज़ करना होगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने इक्वल लगा दिया और मैंने UPPER अपर और टैब बटन और इस पर मैंने क्लिक करके एंटर किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खालिद का नाम मेरे पास कैपिटल हो गया। ठीक है दोस्तों, मैंने ऑलरेडी एक्सेल का ज़बरदस्त शॉर्टकट की पर वीडियो बनाया है और मेरे चैनल पर ऑलरेडी वो अपलोड भी है। अगर आप एक्सेल में शॉर्टकट कीज़ को सीखना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, तो आप जाकर उसको देख सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास डेटा में नेम मौजूद है, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ये सारा जो है मौजूद है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है एप्पल का वैल्यू 122 है, एप्पल का वैल्यू 200 है, एप्पल का वैल्यू 150 है। अगर आप सिर्फ एप्पल का वैल्यू मतलब एप्पल का टोटल निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फार्मूला बहुत ही सिंपल है, इसमें से जो है आपको फार्मूला जो है अप्लाई करना होगा और ये जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको मैंने बैक किया, यहाँ पर मैंने इक्वल लगा दिया और सम एफ मैंने लिख दिया, इसके बाद मैंने टैब बटन प्रेस किया, इसके बाद मैंने इस डेटा को सेलेक्ट किया। ठीक है, और इसके बाद मैंने कामा प्रेस किया, कामा के बाद मैंने एप्पल लिख दिया और इसके बाद मैंने फिर कामा प्रेस किया और इस डेटा को मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जस्ट यहाँ पर एप्पल का टोटल आपके पास आ गया। यहाँ पर 120, एप्पल का 200 और 150 कितना होता है, 470 होता है। ठीक है, अगर आप बनाना का फाइंड करना चाहते हैं तो आपको इक्वल सम एफ लिखना होगा और टैब बटन प्रेस करना होगा और इसके बाद आपको इस डेटा को सेलेक्ट करना होगा और आपको फिर कामा लगाना होगा और फिर आपको डबल कोट्स में बनाना लिखना होगा। ठीक है, और इसके बाद फिर आपको डबल कोट्स लगाना होगा, कामा लगाना होगा और इसके बाद जो है आपको इस डेटा को सिलेक्ट करना होगा और एंटर करना होगा। तो आपके पास अपने बनाना जितना सेल किया है उसका टोटल यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसको आप नीचे ड्रैग भी कर सकते हैं, कंट्रोल। यहाँ पर ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ये भी जो है आपको ज़रूर आना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास डेटा पड़ा है प्रेजेंट एब्सेंट, आपको फाइंड करना है कि प्रेजेंट यहाँ पर कितनी बार लिखा है। ठीक है, आपको एक शॉर्ट फार्मूला जो है अप्लाई करना होगा, तब आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, आपको फाइंड करना है कि मेरे पास प्रेजेंट इसमें कितना बार लिखा है, तो आपको फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करना होगा। मैं काउंट लिखूंगा, काउंट एफ, इसके बाद जो है मैं टैब बटन प्रेस करूंगा और अपनी डेटा को सिलेक्ट करूंगा क्योंकि ये मेरे पास नेम है। इसके बाद मैं कामा लगाऊंगा, इसके बाद मैं डबल कोट्स लिखूंगा, प्रेजेंट लिखूंगा क्योंकि मुझे प्रेजेंट फाइंड करना है कि मेरे डेटा में प्रेजेंट कितनी बार लिखा है। ठीक है, इसके बाद मैं डबल कोट्स लिखूंगा, उसके बाद मैं एंटर करूंगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास प्रेजेंट 5 दफ़ा आ चुका है। यहाँ पर मैं आपके लिए
काउंट भी करूँगा 1 2 3 4 5। बिल्कुल ये 5 जगह पर यहाँ पर प्रेजेंट मौजूद है। अगर आपको एब्सेंट फाइंड करना है कि मेरे डेटा में एब्सेंट कितनी बार है, तो सेम इसी फार्मूले को अप्लाई करना होगा। काउंट